खनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद बजरी माफिया बेलगाम हो गए हैं। रोक हटने के बाद आज कौलारी थाना क्षेत्र के गांव पिपरीपुरा के पास बजरी खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 3 बजरी माफिया और ट्रैक्टर को पकड़ लिया। 3 लोगों के आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आज सुबह एक ट्रैक्टर और एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया। उसमें 2 बच्चे मौके पर ही खत्म हो गए थे। उसमें फिर ग्रामीणों का आक्रोश था और उन्होंने जाम लगा दिया। समझाइश के बाद जाम खुल गया है और जो भी था उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। बाकी अभी सब खैरियत। आज सुबह 9:30 बजे तकरीबन स्कूल के लिए बच्चे जा रहे थे मानंद के पुरा से, और वो पीपरीपुरा पे उधर से बसिनावर की तरफ से ट्रैक्टर आ रहा था। उस ट्रैक्टर ने रॉन्ग साइड में जाके बुरी तरह एक्सीडेंट किया। मोटरसाइकिल पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मौके पर ही दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। उसकी घटना मुझे जैसे ही घर पर पता चली, मैं 5 मिनट में मौके पर पहुंचा और पहुंचते ही मैंने थाना कौलारी, सीओ सैंपू और एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सैंपू, तहसीलदार सैंपू, पूरा पुलिस प्रशासन सबको सूचित किया। मौके पर पहुंच करके वो 3 जो ड्राइवर हैं उनको भी वहां पे गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। धौलपुर से हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, अब तक के इस पूरे मामले में और क्या जानकारी मिल पाई है? 3 लोगों को तो पकड़ा गया है, माफिया को पकड़ा गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है, लेकिन किस इलाके से ये बजरी खनन कर रहे थे और क्या उसके बाद जहां से बजरी लेकर आए थे और खाली करके जा रहे थे जब ये हादसा हुआ, वहां कोई वापस दबिश दी गई ताकि कुछ और माफिया पर भी लगाम लगाई जा सके? जी देखिए, धौलपुर जिले में चंबल बजरी के गोरख धंधा जो शुरू से ही चरम पर था। आए दिन हादसे होते रहते थे। कई लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। पुलिस पे भी हमले हुए हैं। ये पुलिस प्रशासन इस चंबल बजरी का जो अवैध कारोबार है उसको रोकने में सफल नहीं हो सका, चाहे वो धौलपुर एसपी हो या धौलपुर कलेक्टर हो। लेकिन 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बजरी खनन पर रोक हटाने के बाद में बजरी माफिया बेलगाम हो गई। जिले में ये हादसा हुआ है जिसमें दोनों भाई जो स्कूल जा रहे थे बाइक से, उनको गलत रॉन्ग साइड में आकर के जो बजरी माफिया थे, ट्रैक्टर में 3 बजरी माफिया सवार थे, इन्होंने उनको टक्कर मारी और दोनों ही भाइयों की मौके पर मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने तीनों बजरी माफियाओं की जमकर धुनाई की और उन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले थे। पुलिस ने उनको रोका और आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। समझाइश की गई। करीब 3 घंटे बाद में समझाइश के बाद में यानी कि परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि जो चंबल बजरी का अवैध गोरख धंधा धौलपुर जिले में युद्ध स्तर पर जारी था, उसको ना तो पुलिस ने ही रोका और न ही प्रशासन ने, जबकि कमेटी बनी हुई है। इसमें वन विभाग भी है, खनिज विभाग भी है, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है। कई लोग मौत के आगोश में जमा चुके, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई इन बजरी माफियाओं के खिलाफ ना तो सरकार ने सख्त कार्रवाई की और ना ही आज 2 मौतों से 2 भाइयों की मौत से परिवार ही नहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इन तीनों लोगों को, बजरी माफिया को लोगों ने पकड़ लिया और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा। उन्होंने लोगों से समझाइश की, वहाँ जो जाम लगाया गया था उसे हटाया। लेकिन सवाल बड़े ये खड़े होते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक हटा दी गई है और ये तर्क दिया गया था सरकार की तरफ से कि अगर अवैध बजरी खनन रोकना है तो उसे हमें वैध करना होगा, उस पर जो रोक लगी है उसे हटाना होगा, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना सामने आना कहीं ना कहीं एक तो उनका खौफ बढ़ता हुआ बताती है और साथ ही बेलगाम होते बजरी माफिया पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं होना इसको भी साफ तौर पर सामने लेकर आती है।